नमस्कार। महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारे के बाद भी महासंकट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। महायुति के तीनों दलों के नेताओं में असंतोष है। जिन नेताओं को मंत्रालय नहीं मिले हैं, वो नेता बगावत पर उतर आए हैं। छगन भुजबल ने तो खुलकर बोल दिया कि उनका अपमान हुआ है और उनको अपनी पार्टी से ये उम्मीद नहीं थी। चाहे बीजेपी, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना, तीनों दलों के नेताओं ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। तो आखिर ये महायुति का महासंकट कब जाकर थमेगा? और उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के पीछे क्या कुछ छिपा है? क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र में? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, ये महाराष्ट्र में महायुति पर आया महासंकट अभी तक खत्म नहीं हो रहा है और उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के पीछे क्या है? आपको क्या लगता है? ये देखिए प्रज्ञा जी, उद्धव ठाकरे शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और 16 तारीख से शुरू था और 21 तारीख तक चलेगा। दूसरा दिन था, उसमें उद्धव ठाकरे पहुंचे थे विधानसभा, जहां देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के तमाम सारे मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि शिंदे की और अजीत पवार की प्रॉपर बन नहीं पा रही है। देवेंद्र फडणवीस के साथ में मंत्रिमंडल बंटवारे, जो विभाग बांटने हैं, वो विभाग अब तक नहीं बटे हैं। 23 तारीख को मतगणना हुई थी, 5 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई थी और तब से आज 18 तारीख लगभग होने को आ गई है। और अब तक महाराष्ट्र के भीतर प्रज्ञा जी, कौन किस विभाग का मंत्री है, कौन सड़क सड़क बनाएगा, कौन घर बनाएगा, कौन गड्ढा खुदवाएगा, कौन क्या करेगा, कोई जानकारी किसी को नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार ना के बराबर है आज की तारीख में। मुख्यमंत्री सबको मालूम है कि कौन है, लेकिन किसके पास क्या पद है ये किसी को नहीं मालूम है। सबकी नाराजगी अलग अलग है, सब अलग अलग नाराज हैं। नंबर एक, छगन भुजबल नाराज हैं। आपने बताया कि छगन भुजबल, प्रज्ञा जी, नागपुर से विधानसभा का सत्र बीच में छोड़कर मुंबई भाग आए और उन्होंने कहा कि उनकी जब इतनी अवहेलना हो रही है, जब उनका इतना अपमान किया जा रहा है, तो उनको उनको विधानसभा में रहने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। वो वहां से आकर प्रज्ञा जी मुंबई आ गए और मुंबई में उन्होंने कहा कि वो दोबारा नहीं जाएंगे विधानसभा के भीतर, यानी इस सत्र में दोबारा वो नहीं जाएंगे नागपुर में, क्योंकि महाराष्ट्र में जो विधानसभा है नागपुर में और मुंबई दोनों जगहों पर है और वहां पर अलग अलग जगहों पर काम होता है और इस बार शीतकालीन सत्र जो है वो नागपुर में रखा गया था। अब मसला ये है कि सिर्फ एक ही खेमे में नहीं है कि जहां पर नाराजगी है, दूसरी जगह पर भी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी नाराजगी है। सुधीर मुनगंटीवार हैं, वो देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट का जब विस्तार किया गया तो उनको लगा कि वो मंत्री बनेंगे। उनको सूचित भी किया गया, प्रज्ञा जी की सूचना भी दी गई कि उनका नाम कैबिनेट की सूची में है, लेकिन आखिरी वक्त में उनको हटा दिया गया। इसलिए वो बड़े नाराज हैं। सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा हमने देखा पोस्ट उन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची है जिसके कारण उनको अपना पद गंवाना पड़ा है। और शिवसेना का जो खेमा है, भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो गया, हमने आपको बताया मुनगंटीवार, और एनसीपी का खेमा आपने बताया, शिवसेना का खेमा है, उसमें भी नाराजगी कायदे की है। उसमें भी जो पूर्व मंत्री हैं विजय शिवतारे, वो भी बहुत नाराज बताए जा रहे हैं, प्रबल दावेदार थे। उसमें भी कैबिनेट मंत्री के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको वहां पर नहीं मिला, उनको कार्यभार नहीं दिया गया, उनको शपथ नहीं दिलाई गई, जिसकी वजह से वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि वो पार्टी में रहेंगे लेकिन अब जनता के बीच जाएंगे, काम करेंगे, दोबारा से आएंगे, इस तरीके की बातें आ रही हैं। हम्म। छगन भुजबल ने एक बात और कही कि वो अपने, और वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे और उनसे बात करने के बाद फैसला करेंगे कि उन्हें अब आगे करना क्या है। उन्होंने कहा कि वो वहां रहेंगे जहां उनका सम्मान किया जाएगा, वहां नहीं रहेंगे जहां उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मंत्री पद छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। करियर में बहुत बार मंत्रालय मंत्रालय देखे, मंत्री देखे, डिप्टी सीएम भी रह लिए छगन भुजबल, और इस वजह से उनको ये लग रहा था कि वो इस बार मंत्री पद की दौर में हैं। लेकिन मसला ये है, भीतर खाने की, प्रज्ञा जी, खबर ये है कि उनको जो है एक मराठा नेता हैं, मनोज जरांगे पाटिल, हम्म।
जो अभी आंदोलन भी कर रहे थे, हम्म, उनके खिलाफ छगन भुजबल ने कुछ बयान दिए थे और उन हम्म, बयानों की वजह से ये कहा जा रहा है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया है और उनको जो है पार्टी के भीतर अपमानित किया जा रहा है। तो ये तो हम्म। हुई बात एक तरफ की नाराजगियों की कि कौन किससे नाराज है और अच्छा मच्छर। भरत जी, और इतना दूसरी बात, ये इतने बात पूरी इतने कर लूं लंब प्रज्ञा जी, हाँ, प्रज्ञा जी मैं बात पूरी कर लूं, बात मेरी पूरी नहीं करिए, हुई है। करिए, शॉर्ट में थोड़ा, जी 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 बोलिए, जी। और दूसरा हम्म, सवाल जो आपका था, तो दूसरा सवाल ये था कि मुलाकात हुई है हम्म। उद्धव ठाकरे की। तो फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि अगर अजीत पवार और शिंदे हम्म, भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल करने की कोशिश या उचित से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उद्धव ठाकरे अभी भी हमसे उतना दूर नहीं हुए हैं जितना दूर जमाना सोच रहा है। आज भी उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस साथ बैठते हम्म, हैं, बातचीत करते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है और राजनीति में मुलाकातों का बहुत असर होता है। अब आप देखेंगे कि अगले 5 साल तक, मैं ये नहीं कहता बतौर पत्रकार कि बहुत बड़ा खेल अभी जल्दी ही हो जाएगा और कुछ हम्म, हो जाएगा, कुछ नहीं होता। छगन भुजबल के नाराज होने से हम्म, कुछ नहीं होता। प्रज्ञा जी, ये जो नेता दूसरे नाराज हुए, शिवसेना के नेता हैं विजय शिवतारे, इनके नाराज होने से, या फिर सुधीर मुनगंटीवार के नाराज होने से, या एक और शिवसेना के नेता हैं जिन्होंने अपने पद छोड़ दिए हैं, जो उनके पद थे पार्टी के भीतर, पद जो पदों के जो अधिकार दिए गए थे वो छोड़ दिए, तो इनके नाराज होने से अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये नाटक अगले 5 साल तक ऐसे ही जारी रहेगा, ये नौटंकी हम्म। आपको देखने को मिलती रहेगी। और कहीं अगर समीकरण ठीक ठाक बन गए तो फिर बड़े खेल भी होने की संभावना महाराष्ट्र के भीतर बिल्कुल देखी जा सकती है। अच्छा, ये जो तीनों दलों में के जो नेता हैं वो भयंकर असंतोष उनका दिखाई दे रहा है, नाराजगी भी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कई कई सीनियर मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया गया है मंत्रालय से। लेकिन ये जो नया फॉर्मूला लाए हैं, ढाई ढाई साल वाला फॉर्मूला, ढाई ढाई साल के लिए लॉक्ड कर देने वाला जो फॉर्मूला है कि कुछ सीनियर मंत्रियों को 2.5 साल के लिए वेटिंग लिस्ट में रख दिया है, ये फॉर्मूला जरा समझाइएगा। ये फॉर्मूला पहली बार देखने को मिला है महाराष्ट्र में। नहीं प्रज्ञा जी, पहली बार देखने को नहीं मिला है। ये हम्म, फॉर्मूले हमेशा हर राज्य में आजमाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा, इनको कहते हैं कि कैबिनेट के जब विस्तार होते हैं तो उन कैबिनेट के विस्तार में दोबारा से नए लोगों को जगह मिलती है, जगह दी जाती है। ये कहा जाता है कि अभी आप रुकिए, आपको विस्तार में जगह देंगे, या अभी आप रुकिए, आपको अगले कैबिनेट विस्तार में जगह मिलेगी 2.5 साल के बाद। तो उसको चाहे आप 2.5 साल का फॉर्मूला कह लीजिए, या फिर अगली बार आपको मौका देंगे जब विस्तार करेंगे, हम्म, असंतुष्ट हम्म, लोग हैं उनको मनाने की कोशिश की जाती है। तो ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला वही है कि लेकिन अगली राजा बार जी, आप। अब तो और संकट गहराएगा, क्योंकि 2.5 साल के लिए जो पहले मंत्री रह चुके हैं वो इंतजार क्यों करेंगे? छगन भुजबल जैसे नेता तो अभी से बगावत के मूड में आ गए हैं। आप इस बात को कह सकती हैं कि वो इंतजार क्यों करेंगे, लेकिन अगर मजबूती से सरकार चलेगी और आंकड़ा पर्याप्त होगा, बहुमत पर्याप्त होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मंत्री 2.5 साल के बाद हटाए जाने पर या कैबिनेट विस्तार, बहुत सारे राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे आप शिंदे ने तो लिखवा लिया है महाराष्ट्र भाई। शिंदे ने तो अपने लोगों से अपने पार्टी के लोगों से लिखवा लिया है कि आप 2.5 साल तक रहेंगे और बाद में आप विरोध नहीं करने चाहिए। जी, ये बात हो सकती है कि उन्होंने लिखवाया हो, लेकिन मसला ये है कि जब आप किसी गठबंधन की सरकार में होते हैं, जब आप कोalition की सरकार चला रहे हम्म, होते हैं, तो उसमें सामंजस्य बिठाना बहुत आवश्यक होता है प्रज्ञा जी। हम्म, और उस सामंजस्य में आप अपने नेताओं से लिखवाएं या फिर अपने विधायकों से लिखवाएं, ये एक तरीके की टैक्टिस होती है बताने की कि हम आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, हम अपने विधायकों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, जो निर्णय हम लेंगे वो हमारे विधायक मानेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं प्रज्ञा जी। हम्म, अगर ऐसा होता तो यही तो शिंदे हैं, जो शिंदे हम्म, कह रहे थे कि मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, और इन्हीं के विधायक इनको मनाकर नहीं, धमकी देकर इसलिए लेकर आए थे कि अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो विधायक टूट जाएंगे, दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, पार्टी बिखर जाएगी। तो शिंदे को क्यों आना पड़ा? शिंदे को आना तो प्रज्ञा जी इसी वजह से पड़ा, अपनी पार्टी को बचाने के लिए आना पड़ा। तो ये एक दिखाने की टैक्टिस है कि सारे विधायक, सारे नेता हमारे कहने में हैं, हम जो कहेंगे वो वही हम्म, करेंगे। अभी 2.5 साल के लिए हम कह रहे हैं तो 2.5 साल के लिए कर रहे हैं। आगे अगर 2.5 साल के लिए पूरी पार्टी को अगर मजबूत रखना है, एक रखना है, तो फिर उम्मीद का जो दिया है प्रज्ञा जी, हम्म, वो जला कर रखना पड़ता है। हम्म।
तो आपको लग रहा है कि उम्मीद का दिया जलाए बैठे हैं तमाम तमाम नेता, चाहे वो शिवसेना के हों, चाहे वो एनसीपी गुट अजीत पवार गुट के नेता हों? नहीं, प्रज्ञा जी, उम्मीद का दिया इसलिए भी क्योंकि 11 टोटल 11 मंत्री हैं जो हुँ। नाग देवेंद्र फडणवीस वाली ये जो सरकार बनी है, तो 11 छगन भुजबल मंत्रियों। तो कह रहे हैं कि उनको राज्यसभा ऑफर थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, तो क्या उन्होंने वो मना अब कर दिया। दूसरे उन्होंने रास्ते नहीं मना कर ढूँढेंगे? हुँ। जी, सवाल दोहराइएगा प्रज्ञा जी। क्या वो अब दूसरे रास्ते नहीं ढूँढेंगे? क्या शरद नहीं, पवार हुँ, दूसरे रास्ते तो ढूंढेंगे क्या? दूसरे खबरें आ गई हैं कि हुँ, छगन भुजबल जो है वो मिल सकते हैं अजीत पवार के चाचा के साथ शरद और उनके शरद साथ पवार के उनकी साथ। हुँ, शरद पवार के साथ उनके साथ हुँ, उनकी बातचीत भी एक राउंड की हो गई है और उनका ये कहना है कि हमारा जहां सम्मान होगा, तो सम्मान होने का मतलब ये है कि अगर एनसीपी में उनकी अपनी पुरानी एनसीपी में उनका अगर सम्मान होता है तो वो वहां जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रज्ञा हुँ, जी, ये हुँ, राजनीति है। एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जहां पर सत्ता है, सत्ता को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि छगन भुजबल अब जाएंगे दोबारा से शरद पवार के साथ में, क्योंकि अब जो हुँ, उभरती हुई एनसीपी है वो अजीत पवार की एनसीपी है और अजीत पवार की एनसीपी को छोड़ने का मतलब है कि छगन भुजबल दोबारा से अपनी अपने करियर को जो है रोड पर लाने लाने का जोखिम कभी नहीं लेंगे। और यही वजह है कि वो चाहे जितना ये एक दबाव बनाया जा रहा है कि या तो राज्यसभा उनको भेज दिया हुँ। जाए, या अगर उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो भाई उनको राज्यसभा भेजा जाए। तो इस ये दबाव बनाने की टैक्टिस है और प्रैक्टिस है। 25 नए चेहरे इस उसमें शामिल किए गए हैं, 11 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। 5 पूर्व मंत्री प्रज्ञा जी जो हैं अजीत पवार की पार्टी में, उनको इस बार ड्रॉप किया गया है, जिसमें हुँ, छगन भुजबल का नाम है, संजय बनसोडे का नाम है, अनिल हुँ, पाटिल का नाम है हुँ, और धर्मराव बाबा का नाम है और आश्रम है एक धर्मराम बाबा आश्रम और दिलीप वालसे पाटिल हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जिनको देखिए विकल्प ड्रॉप तो खुल किया गए गया है। हैं, देखिए विकल्प तो बीजेपी खुल में गए भी हैं। 3 नेता ड्रॉप किए गए हैं, जिस दौरान शिवसेना में अजीत भी पवार और 3। एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी तोड़ी, तो उनका एक ही सिद्धांत था सरकार बनाना। अब विकल्प खुले हैं, ये नेता जो मायूस दिख रहे हैं, ये अपनी मूल पार्टी में जा सकते हैं और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके उदाहरण भी देखने को मिल गए हैं, कई बयान भी सामने आ गए हैं। लेकिन अब निकाय चुनाव आने वाले हैं और महाराष्ट्र में निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय इस तरह का दल बदल बहुत नुकसान कर सकता है नहीं मायावती प्रज्ञा को। जी, अभी अभी तो दल बदल मुझे नहीं लगता कि बड़ा मुश्किल है दल बदल करना। दल बदल कैसे हम्म, कर पाएंगे अभी? एक या दो विधायक तो दल बदल वैसे भी नहीं कर पाएंगे। दल बदल का कानून लागू होता है, उसके हम्म, लिए एक संख्या होती है, 1/3 विधायकों का टूट कर जाना आवश्यक होता है, तभी वो दल हम्म, बदल कानून लागू नहीं होता है। एक दो विधायक दल भी नहीं बदल सकते हैं, मजबूरी ये है। और मामला ये है, जो दूसरी बात आप कह रही हैं कि अभी जो बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं हम्म, उनमें भीतरघात की परिस्थिति हो सकती है, हम्म, उसमें मजबूत नेता हैं, छगन भुजबल मजबूत नेता माने जाते हैं, उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन आप देखेंगी कि भारतीय जनता पार्टी चाहे भले ना मनाए, लेकिन अजीत पवार की तरफ से छगन भुजबल को मनाने की कोशिश की जाएगी और छगन भुजबल ने इतने बयान दे दिए हैं जिससे ये मालूम चलता है कि भीतर नाराजगी बहुत ज्यादा है, खटपट बहुत ज्यादा है प्रज्ञा जी। लेकिन इससे पहले कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस ने भी बीजेपी की तमाम पुराने नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को समझाने की बहुत कोशिश की थी और पहले लग रहा था कि मामला दबा हुआ है, लेकिन मुंगेटीवार ने जिस तरीके से आक्रोश जताया है, वो बता रहा है कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बगावत तो उधर भी है। आप देखिए ना प्रज्ञा जी, सत्ता की लड़ाई है भाई, सत्ता की लड़ाई है और इस सत्ता की लड़ाई में अभी तक मंत्रालय नहीं बंट पाए हैं। कोई राज्य हम्म, ऐसा है जहां पर 23 तारीख को काउंटिंग हो जाए, 5 तारीख को काउंटिंग हम्म, होने के बाद बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो पाए कि भाई फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, और 5 तारीख से 18 तारीख आ गई है, 18 तारीख तक अभी तक मंत्रालय न बंट पाए। तो ये ऐसे ही दिखाता है, ऊपर से ही दिखाता है कि सत्ता का हम्म, बंटवारा और सत्ता का बंदरबाट हो नहीं पा रहा है। हम्म, अभी तो विभाग नहीं बटे हैं, अभी तो सिर्फ कस्में खिलाई गई हैं कि मैं कैबिनेट मंत्री, मैं राज्य मंत्री, मैं दर्जा प्राप्त हम्म, मंत्री की शपथ लेता हूं। हम्म, अभी तो राज्यों के, अभी तो विभागों के बंटवारे होंगे। असल भगमच्छर तो अब होनी है, हम्म, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। असल भगमच्छर अब होगी जब बंटवारे होंगे विभागों के। क्या हम्म, मिलेगा शिंदे को, क्या मिलेगा अजीत पवार को, क्या हम्म, कितने विभाग आएंगे शिवसेना के पास, और उन हम्म, विभागों से संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? अभी तो विधायक नाराज हो रहे हैं कि उनको कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिला।
अभी तो शिंदे की नाराजगी बाकी है, अजित पवार की नाराजगी असल में देखनी बाकी है कि करेंगे क्या अगर इनके मनपसंद विभाग इनको मिले नहीं। तो खेल तो हम्म। अभी पूरा खेल तो बाकी है प्रज्ञा जी। और शिंदे के पार्टी के विधायक जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं अपने पदों से, वो क्या कह रहा है? पदों से जो इस्तीफा दे रहे हैं प्रज्ञा जी, एक विधायक ने इस्तीफा दिया है और वो हम्म। ये बताता है कि शिंदे की पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम्म। शिंदे की पार्टी में अपने पदों से इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं है कि विधायकी के पद से इस्तीफा दिया है। विधायकी के पद और अपने पद से इस्तीफा देने में बहुत बड़ा अंतर है। उनको हम्म। अपने जिले का शायद उनको उप प्रभारी या सह प्रभारी बनाया गया था, हम्म। जिसके पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, एक विधायक ने इस्तीफा दिया है। तो वो बहुत बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है इतनी 56 विधायकों के अरे बीच में विदर्भ के मिलना। उपनेता संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है, वो भी छोटा पद नहीं है। जी, इस्तीफा दिया है प्रज्ञा जी संयोजक के पद से, लेकिन नरेंद्र संयोजक के भोंडेकर। जी, जी। संयोजक के पद से इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं है कि सरकार में कोई गतिरोध आ जाएगा, सरकार में कोई बाधा आ जाएगी। अब ये बात आपकी सही है कि उनको ये नाराजगी तो नाराज़गी दिख है। गई। हाँ, ये बात आपकी सही है कि नाराज़गी हम्म। है। ये बात आपकी सही है कि शिंदे की पार्टी में सब ठीक नहीं है। ये हम्म। बात भी आपकी सही है टूटने के कगार पर है। कि शिंदे की पार्टी के भीतर 2 गुट बन गए हैं। एक यस। गुट जिसको सत्ता का प्रसाद मिला है, हम्म। दूसरा गुट जिसको सत्ता जो का नाराज प्रसाद है, जी, जो जिसको बगावत सत्ता कर सकता है। जी, हम्म। जिसको सत्ता का प्रसाद नहीं मिला है। हम्म। तो अब हम्म। बगावत करने वालों की संख्या होगी कितनी? अभी जो नाम आपको दिख रहे हैं, वो नाम 2 नाम, 3 नाम, 2 नाम, हम्म। 3 नाम दिख रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में भी 1-2 नाम दिख रहे हैं और हम्म। अजीत पवार की पार्टी में भी दिख रहे हैं, शिवसेना में भी 2 नाम दिखाई दे रहे हैं। अब हम्म। इन नामों की संख्या कितनी होती है, ज़्यादा होती है, क्या ये बगावत के काबिल हो पाते हैं? क्योंकि अगर सिंगल या 1-2 लोग बगावत करेंगे, तो फिर हम्म। अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा, सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक एक संख्या हो जाती है पर्याप्त, हम्म। तो शिंदे की पार्टी टूट भी सकती है। तीसरा विकल्प ये है कि शिंदे अगर ये देखते हैं प्रज्ञा जी कि हम्म। उनकी पार्टी के भीतर सत्ता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरीके से मंत्रिमंडल बँटवारे को लेकर उनको 9 या हम्म। 10 मंत्रालय दिए गए हैं, उस पर हम्म। अपमान लग रहा है। तो तीसरा मसला ये हो सकता है कि शिंदे खुद पार्टी सत्ता से वॉकआउट करे और बाहर से समर्थन दे। ये 3 हम्म। परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन तीनों परिस्थितियों में आप देखेंगी तो हम्म। महाराष्ट्र के भीतर ये नाटक अगले 5 साल तक ऐसे ही चलने वाला है। हम्म। चलिए, तो ये नाटक 5 साल तक रहेगा और बहुत गहरा संकट अभी भी मंडरा रहा है और मंडराता रहेगा। महायुति में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया भरत जी, आपने समय दिया। तो महाराष्ट्र में महायुति पर जो महासंकट है, वो जो शुरू हुआ, वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम चर्चा करते रहेंगे लगातार। अभी के लिए इतना, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा।